रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, फिजिकल फाइट्स में फेस और पर्टिकुलरली नोज बहुत ससेप्टेबल टू इंजरी रहता है। इन चोटों के बाद जो है नाक का जो शेप होता है वो डैमेज हो सकता है, बाद में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए यंग पेशेंट जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी के साथ हमारे साथ आए थे, और इनके केस में हमने क्या क्या किया, क्या हमारे रिजल्ट्स रहे, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो ये एक यंग पेशेंट है हमारे, इनको चोट लगी, ये टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इनके नाक का पूरा शेप डिफॉर्म हो गया। हम देख सकते हैं कि ये जो नाक है ये चेहरे के कंपैरिजन में अगर आप पूरे फेस की लेंथ देखें तो ये जो है ये शॉर्ट हो गई है। ये जो डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस बनती हैं, ये लाइनें जो है इनकी डिसरप्ट हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर हमें एक डिफॉर्मिटी दिख रही है। यहाँ पर कट हुआ, लेकिन उस टाइम पे जब टांके लगे होंगे तो वो सिमेट्रिकली नहीं लगे, तो यहाँ पर हमें एक गैप सा दिखता है। और पूरा नोज जो है अब इस फेस के लिए हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट शेप आ चुका है। इनके रिलेटिव्स जान पहचान वाले इनको इस बात पर टोक रहे थे, जिसके लिए वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो चुके थे। अगर हम नीचे से देखेंगे तो इसमें हमें ये स्कार दिख रहा है, जिसको कि अगर पहली बार चोट लगी थी, अगर बेटर टाके लगे होते तो ये जो यहाँ पर एक स्टेप डिफॉर्मिटी सी दिखती है ये नहीं होती। एला की भी इनकी दोनों साइड की एसिमेट्री है। साइड पे भी अगर हम देख रहे हैं तो नाक का टिप जो है वो ऊंचा जा रहा है। ये नाक जो एक शॉर्ट हो गई है, यहाँ पर हमें एक डिप्रेशन दिख रही है और ये टिप जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आदमियों में एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं कंसिडर किया जाता है। ये एक दूसरी व्यू है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि इट इज अ शॉर्ट नोज वेयर द टिप इज गोइंग अपवर्ड्स। Now this patient was very distressed by the appearance and he came to us and he said कि मैम इसको improve कैसे किया जा सकता है, क्योंकि चोट ऑलरेडी हो चुकी थी और उनका नाक का जो सेप्टम था वो फ्रैक्चर्ड था। डोनर एरियाज की कमी होने की वजह से हम रिब से कार्टिलेज लेते हैं, तो चेस्ट पे एक चीरा लगता है और उसके बाद ये देख लेते हैं हम ये कार्टिलेज है, ये एक रिब का कार्टिलेज लिया जाता है। इसका जो पोर्शन हम यूटिलाइज करते हैं वो नाक में लग जाएगा, जो बचा हुआ रहता है वो वापस आपके चेस्ट में रख देते हैं और रिब का भी शेप कोई डैमेज नहीं होता। लॉन्ग टर्म आपको कोई पेन या डिफॉर्मिटी नहीं रहती है। नाउ दिस इज द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट विच वी कैन सी। ये 10 दिन का पोस्ट ऑप का पिक्चर है। अगर आप इस पिक्चर को पुरानी इनकी प्री ऑप पिक्चर से कंपेयर करेंगे तो वी कैन सी कि नाक की पहली चीज तो ये लेंथ लंबी हो गई है। ये यहाँ पर रिब का कार्टिलेज एक डॉर्सल ग्राफ्ट डाला गया है, जिसकी वजह से ये डॉर्सल एस्थेटिक लाइन जो है वो स्ट्रेट हो गई है, नाक का पूरा प्रोफाइल स्ट्रेट हो चुका है। ये जो स्कार यहाँ पर दिख रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर एक इंडेंट सा लगता था, ये स्कार जो है बिल्कुल रीएडजस्ट हो गया है और दोनों तरफ की जो नॉस्ट्रल्स हैं उनमें सिमेट्री आ गई है। एंड दिस वी कैन सी इज द वर्म्स आई व्यू, जिसमें कि हम एक परफेक्ट ट्राइंगल देख रहे हैं नोज की शेप में। Scar is completely disappeared or nostril is absolutely symmetrical. This patient is now confident going out in social circumstances without any self-consciousness, and we are also very happy with these results. मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप हो गई तो नहीं तेरी। मैं नैन के पास आया तो मेरी दांत सर्जरी हुई। 3 दिन तक तो दर्द था, फिर नॉर्मल हो गया, अब पहले से बेहतर ही है। तो आप सर्जरी करा के खुश हो या आप? बढ़िया है पहले से तो। हाँ, सांस लेने की जो परेशानी थी आपकी वो अब कैसी है? बेहतर है पहले से ना। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। अब आपको कितने दिन हो गए सर्जरी कराए हुए? रनिंग में कमजोरी 3-4 महीने हो गए। ठीक है। आप अपना काम वगैरह सब आराम से कर पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, काम हमने तो वो ये किए। ठीक। और लुक्स को लेके जो परेशानी लग रही थी वो आपको सेटल लग रही है? अब तो ठीक है। पहले से एक्सीडेंट के बाद तो चेहरे बेकार हो गया था, देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था मुझे। ठीक है, ठीक है। मतलब तो अपना ले के सर्जरी के बाद आप खुश हो? हाँ बस ऐसा कह सकते कि थैंक यू सो मच।